अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, इस उम्मीद के साथ आगाज़ करते हैं अपने 7वें हफ़्ते के चौथे लेक्चर के आप सब खैर खैरियत से होंगे। इंशाअल्लाह आज भी हम अपने स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए मुंतखब अहादीस का मुताला करेंगे। मुंतखब अहादीस के सिलसिले में अब तक हम हदीस नंबर 2 का मुताला कर चुके हैं। इंशाअल्लाह आज हम स्मार्ट सिलेबस को फॉलो करते हुए हदीस नंबर 4 का मुताला करेंगे, इसको पढ़ने और इसके समझने की कोशिश करेंगे। आपकी हदीस नंबर 3 जो है टेक्स्ट बुक में जो लिखी हुई है वो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक स्किप हो गई है, वो आप सिलेबस में शामिल नहीं। तो आज इंशाल्लाह हम हदीस नंबर 4 का मुताला करेंगे। हदीस नंबर 4 है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बु लिअखीहि मा युहिब्बु लिनफ्सिही। ये सही बुखारी सहासिता की 2 किताबों में आई है। ये हदीस सही बुखारी में और जामे तिरमिज़ी में। तुम में से कोई शख्स इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वह अपने भाई के लिए वो कुछ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। अब इसके लफ्ज़ी मानी हम देख लेते हैं। ला का मतलब होता है नहीं, योमिनु ईमान लाता, युहिब्बु हुब अरबी में मोहब्बत को कहते हैं, युहिब्बु वो चाहे यानी पसंद करे, अखी अरबी में भाई को कहते हैं। ठीक है, अब लफ्ज़ी मतलब आपने समझ लिया है। इस हदीस में इस्लामी अखुवत यानी भाईचारे के जज्बे की अहमियत बयान की गई है। इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्रदरहुड। इस्लामी अखुवत का जज्बा यानी इस्लामी भाईचारे का जज्बा। वैसे तो कायनात के सारे इंसान एक बाप आदम अलैहिस्सलाम और एक ही माँ हज़रत हवा अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी आपस में भाई भाई हैं, लेकिन कोई भी मज़हब इस रिश्ते को और मजबूत कर देता है। ये एक मुसलमान असूल है कि एक ही मज़हब के पैरोकार यानी मानने वाले उसके फॉलोअर की आपस में मोहब्बत और हमदर्दी ज़्यादा होती है। दीन इस्लाम ने अखुवत के पाकीज़ा जज्बे के इस अंदाज से उभारा है कि जो लोग एक दूसरे के दुश्मन थे वो आपस में भाई भाई बन गए। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, बेशक अहले ईमान भाई भाई हैं। कुरान पाक ने मोमिन की निशानी ये भी बताई है कि वो अपनी ज़ात पर दूसरी ज़ात को तरजीह देते हैं। हर इंसान जिस तरह चाहता है कि लोग इसके साथ अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करें, सच बोलें और इसके रुतबे के लिहाज रखें, इसी तरह इसे भी इन तमाम औसाफ का मालिक होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मुसलमान आपस में एक इमारत की तरह हैं। जिस तरह इमारत का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को मजबूत करता है, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, मोमिन मोमिन का भाई है। अगर इस हदीस पर अमल किया जाए तो माशरा अखुवत और मोहब्बत और अमन और सलामती का गहवारा बन सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आज की हदीस नंबर 2, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में हदीस नंबर 5 है। अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुत्तफ़िक़ अलैह वो हदीस होती है जो सही मुस्लिम और सही बुखारी दोनों में मौजूद हो। सही मुस्लिम और सही बुखारी में एक रवायत अगर मौजूद हो तो उस हदीस को मुत्तफ़िक़ अलैह कहते हैं। अल मुस्लिमो यानी मुसलमान, मन सलीमा, ठीक, सलीमा सलामत रहा, लिसान ही लिसान अरबी लिसान लैंग्वेज को ज़ुबान को कहते हैं, यदी यद हाथ को कहते हैं। मुसलमान वो है कि जिसकी ज़ुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। इसकी तशरीह है, ये हदीस अमन और सलामती का सुनहरी असूल वाज़ेह करती है। इसके हम हेडिंग देंगे, जो इस हदीस की मेन थीम है वो है अमन और सलामती का सुनहरी असूल। दीन इस्लाम तो अमन और सलामती का दीन है। इस्लाम ने अपने पैरोकारों यानी मानने वालों को फॉलोअर्स को में मसाली अखुवत और मोहब्बत कायम की है, और इस हदीस में ज़ुबान और हाथ के दुरुस्त इस्तेमाल की तलकीन की गई है, यानी ये दोनों चीज़ें हमेशा किसी भी भलाई के लिए इस्तेमाल हों, ना कि अज़ियत के लिए। अल्लाह ताला ने इंसान को अपने जज्बात और अपने माजी और ज़मीर के इजहार के लिए एक बहुत बड़ी नेमत दी है और इसके इस्तेमाल के बारे में हदायत की है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वक़ूलु लिन्नासी हुस्ना, और लोगों के साथ अच्छे अंदाज से बात करो।
और एक और जगह इरशाद इलाही है वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और सीधी बात किया करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे खामोशी सलामती है। जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे मैं इसको जन्नत की ज़मानत देता हूँ। एक वो चीज़ जो इसके दो बड़ों के दरमियान है, जबड़ों के दरमियान है, और दूसरी वो चीज़ जो उसकी टांगों के दरमियान है, यानी शर्मगाह। हर मुसलमान की दूसरे मुसलमान की इज़्ज़त, माल और खून हराम है। मुसलमान को गाली देना गुनाह और इससे लड़ना कुफ़र है। ये तीन मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं, हदीसें हैं। मशहूर कौल है तलवार का ज़ख़म भर जाता है लेकिन ज़ुबान का ज़ख़म नहीं ठीक हो सकता। हाथ का निशाना तो ख़ता हो सकता है लेकिन ज़ुबान का निशाना ख़ता नहीं हो सकता। इसी तरह हमें हाथ से भी किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ और ज़ुबान के इस्तेमाल में एहतियात को पर बहुत ज़ोर दिया। इसके साथ ही हमारी हदीस नंबर 5 भी ख़त्म हुई। तो आज का आपका होमवर्क हदीस नंबर 4 और हदीस नंबर 5 का लफ्ज़ी तर्जुमा, रवां तर्जुमा और तशरीह आपने ये अपने होमवर्क में लिखनी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।